ये दोस्तों आपको कुछ सरकारी स्कीम के बारे में बताते हैं। जो सरकार का टारगेट है कि पूरे भारत को ओडीएफ फ्री बनाया जाए, तो उसके लिए शुरू में भारत सरकार सरकारी शौचालय बनाने के लिए बीपीएल फैमिली को और भी लोगों को जो सरकारी शौचालय बनाने के लिए दे रही थी, वो सिर्फ 12,000 रुपये दे रही थी। तो जो पश्चिमी यूपी था, उधर तो सीवर बिछ चुका है, लेकिन पूर्वी यूपी जो है, उधर अंडरग्राउंड सीवर अभी नहीं बना हुआ है। तो इसलिए 12,000 रुपये पर्याप्त रकम नहीं था पूरे पैखाना को बनवाने के लिए, क्योंकि वहाँ टैंक सिस्टम है। टैंक बनवाने में लोगों का 30 से 35,000 रुपये लग जाते थे। इसलिए भारत सरकार ने एक सामूहिक टैंक, जिसे कह सकते हैं आप, उसकी व्यवस्था करी और अंडरग्राउंड सीवर यहाँ पे ले जा रही है। तो देखिए, पश्चिमी यूपी के पूर्वी यूपी के गाजीपुर ज़िले में गाजीपुर सदर तहसील विकास भवन के पास मोहनपुरवा गांव में ये खुदाई चल रही है। और ये कहीं ना कहीं सीवर जो है, आगे देखिए, वो जो गोलंबर बन रहा है, वहाँ जैसे बिजली एक खंभा होता है और बीच में तार गया होता है, तो बिजली खंभे से लोग कनेक्शन लेते हैं। तो लोग अपने पैखाना का जो सीट बैठाएंगे, उसके पाइप को सीधे उस गोलंबर में ही जाके इंजेक्ट कर देंगे, ताकि 12,000 में पैखाना बन जाए। और जो उसका मल मलीदा पहले टैंक में इकट्ठा होता था, वो कहीं ना कहीं इस पाइप के रास्ते सीवर में चला जाएगा। और सीवर के बाद एक जगह प्योरीफाई होके जो उसका वेस्ट होगा, वो खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में हो जाएगा, कंपोजिट खाद के रूप में। और जो उसमें पानी होगा, उसको फ़िल्टर आउट करके कहीं ना कहीं बगल के नाले के ज़रिए फिर नदी में इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान भी चलेगा और कहीं ना कहीं ओडीएफ फ्री कंट्री बनेगा। तो देख लीजिए जेसीबी कैसे काम कर रही है। और पहले के ज़माने में होता था कि लोग खेतों में जाते थे, तो ओरिजिनल रोशनी और ओरिजिनल हवा, शुद्ध हवा और शुद्ध सूर्य की रोशनी में वो जो लैट्रिन था, 3-4 दिन में ही फर्टिलाइज़र बन जाता था। तो लोग खेतों में खाद बन जाता था और गाय का गोबर से भी खाद हो जाता था। तो लोगों ने गाय रखना छोड़ दिया, तो गोबर का अमाउंट भी कम हो गया और लोग लैट्रिन में जाने लगे। तो कहीं ना कहीं वो खाद को, जो 1-3 दिन में खाद बन जाता था लैट्रिन, वो उसको शुद्ध रोशनी नहीं मिलता है और शुद्ध हवा नहीं मिलता है टैंक में, तो वो महीनों क्या 22-23 साल में भी खाद नहीं बन पाता है, नीचे ही पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं फिर यूरिया की ज़रूरत पड़ती है खेतों में। तो इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, जब सामूहिक रूप में ये खाद इकट्ठा हो जाएगा। देख लीजिए और वीडियो को अंत में तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो नहीं आते हैं, क्योंकि ये खुदाई चल रही थी और मैं वहीं था, सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लूँ और इस पर कहीं ना कहीं वीडियो बनाया जाए। ये देख लीजिए, पहले तो सीमेंटेड रोड था, आरसीसी, उसको तोड़ के सीवर निकाला जा रहा है नीचे। और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं पहले हमारी संस्कृति नदियों के किनारे बसी। जब जनसंख्या वृद्धि होने लगा, तो नदियों से थोड़ा हट के पानी की व्यवस्था के लिए प्राकृतिक तालाबों, जो कि प्राकृतिक वर्षा से इकट्ठा पानी होता था, उसके किनारे बसने लगी। फिर कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ी, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पोखरा तालाब हो, क्योंकि पोखरा तालाब से मिट्टी निकाल के लोगों ने मकान बना के उसके किनारे बसने लगे। फिर जब चिमनी वाले ईंटों का दौर आया, पत्थर का दौर आया, तो लोग पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ कुआं खोदने लगे। तो संस्कृति के वृद्धि आविष्कार ने हमें कुओं से हैंडपम्प पे लाया, और हैंडपम्प से हम लोग टुल्लू पंप पे आ गए, टुल्लू पंप से सबमर्सिबल पे, और पानी का दोहन भी स्टार्ट हो गया। तो इसके नीचे कहीं ना कहीं पानी का भी सीवर गया हुआ है, और इस जेसीबी के जरिए कई लोगों का जल निगम का पानी भी
का कनेक्शन भी टूट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से जितना दूर गए उतना कष्ट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नदी संस्कृति का बसावट पहले नदी के किनारे हुआ। मिस्र की संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब सभ्यता नदियों के किनारे बसा था। और एक लंबे दौर के बाद जब हमने प्राकृतिक चीज़ों का दोहन ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ गई और प्रकृति भी बीमार पड़ी तो अपना असर दिखाई। और आज 9 फरवरी 2021 है और कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों का ऐसा ही दोहन देखा होगा कि कहीं ना कहीं दोहन ओवर एक्सप्लॉइट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बांध था वो टूट गया। पहले क्या बांध से ही याद आया कि पहले लोग सरसों का तेल से दीपक जलाते थे, तो सरसों की खेती किसान करते थे और हमारा किसान समृद्ध होता था। लेकिन आज उजाले के लिए भी कई विकल्प आ गए हैं। सरसों के तेल से हम लोग मिट्टी के तेल पे आए, मिट्टी के तेल से हम लोग जनरेटर पेट्रोल पे आए, पेट्रोल से हम लोग कहीं ना कहीं सोलर लाइट पे आ गए। तो कहीं ना कहीं हमने सरसों के तेल का भी विकल्प तलाश लिया। तो इसलिए किसान सरसों की खेती दीपक जलाने के लिए और उजाले के लिए नहीं, किसी और पर्पज़ के लिए, तेल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी सरसों की खेती की जा रही है। और आप दिल्ली और इलाके में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसान वही किसान जो किसान प्रधान देश में रहता था, आज उसी का अस्तित्व खतरे में है। और वो कहीं ना कहीं अपनी मांग के लिए पिछले 70 दिनों से सरकार के सामने एक अपील कर रहा है, एक धरना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से जितना दूर जाएंगे और अपनी डिपेंडेंसी, अपनी आज़ादी को जितना किसी और पे डिपेंड करेंगे तो हम गुलाम ही होते जाएंगे। जैसे पहले घोड़े से ट्रांसपोर्टेशन होता था तो घोड़ा भी घास खाता था और चना खाता था। तो घास तो हमारे यहाँ इफरात है, ज़्यादा की संख्या में है, और चना भी किसान बोता था। तो उससे भी किसान की आमदनी बढ़ती थी। आज के डेट में ऑटोमोबाइल्स के दौर में हम इराक से तेल मंगा रहे हैं, कच्चा तेल मंगा रहे हैं। तो हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा तेल में जा रहा है, तेल खरीदने में। तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि आप इस चीज़ का फैसला करके बताइएगा कि ये विनाश है कि विकास है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी रूप में आई थी। रॉबर्ट क्लाइव जब सिराजुद्दौला को 500 सैनिकों के साथ उसके 50,000 सैनिक को हरा के कहीं ना कहीं अपनी सामरिक नीति के तहत बंगाल पे कब्जा किया, और मीर जाफ़र यूपी अपने पपेट को बैठा के कहीं ना कहीं बंगाल के खजाने को खाली कर रहा था। तो वो भी उब गया तो मीर कासिम को लाया। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल लीडर, सरकार कोई मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक ठेकेदार ही है, क्योंकि ठेकेदार ही टिकट पा जा रहा है और टिकट पाने के बाद वही सांसद निधि, विधायक निधि के जरिए उन्हीं को ठेका मिल जा रहा है और ये वही काम करवा रहे हैं। और आम जनता सिर्फ ताली बजा रही थी। 1757 में भी ताली बजा रही थी। इसलिए हमें 250 साल की गुलामी